हूँ आपके साथ श्रीकांत शर्मा। फर्स्ट ट्रक पहुँचा है राजाखेड़ा के दूल्हे राय का घेर, जहाँ शुक्रवार शाम को राजाखेड़ा के लाल राम किशोर बघेल की शहादत का समाचार प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ गांव का पूरा माहौल बदल चुका है। गांव के साथ साथ क्षेत्र में गमगीन माहौल बना हुआ है। राम किशोर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के बाद वापस लौट रहे थे। इस दौरान उनकी बस खाई में गिर गई, जिनमें वह शहीद हो गए। हम यहाँ दूल्हे राय का घेर गांव में पहुँचे हैं, जहाँ हमने राम किशोर के घर पर देखा। वहाँ महिलाएं विलाप कर रही हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। इसी के साथ गांव में भी कल शाम से हालात बेहद बदल चुके हैं। हम यहाँ आए हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ उनके गांव के युवा और जो ग्रामीण हैं यानी पीछे मौजूद हैं, जो देख रहे हैं कि राम किशोर की अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को कहाँ संपन्न कराया जाना है। उसके लिए यहाँ स्थान सुनिश्चित करने के लिए यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं और इसके बाद यहाँ पर आला अधिकारियों का आना शुरू होगा। इससे पहले कल शाम को भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है। पीछे मेरे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। इन्हीं के साथ राम किशोर के साथ जो ड्यूटी पर तैनात थे, जिनकी अभी छुट्टी यहाँ पूरी नहीं हुई थी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। राम किशोर 10 सितंबर के करीब यहाँ से वापस छुट्टी पूरी करके गए थे और उसके बाद महज 10 दिन के अंदर ही उनके शहीद होने का समाचार गांव में प्राप्त हो गया। हम पीछे बात करेंगे क्या कैसे हालात रहे, क्या रहा है, इसको लेकर के पीछे जो उनके साथी थे उनसे। राम किशोर के साथ उसी बटालियन में, उसी रेजिमेंट में तैनात है सुभाष सिसोदिया, ये नज़दीकी फतेहाबाद से हैं, जिनसे हम पूछेंगे। ये भी अभी छुट्टी पर आए थे, उनकी छुट्टी पूरी हो गई थी, जो वापस चले गए छुट्टी पूरी करने के बाद। राम किशोर यहाँ मौजूद हैं। सॉरी, राम किशोर के साथी इस रेजिमेंट में ये भी तैनात हैं सुभाष सिसोदिया, जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे किस हिसाब से वहाँ क्या हालात रहते हैं, शहीद होने का वहाँ समाचार प्राप्त हुआ, क्या उसके बाद हालात रहते हैं। मेरा नाम सुभाष सिसोदिया है, जो कि मैं और राम किशोर दोनों एक ही रेजिमेंट, एक ही यूनिट में साथ साथ तैनात थे। मैं और राम किशोर दोनों एक ही साथ छुट्टी आए थे, जबकि वो 25 दिन आए थे, मैं 50 दिन आया था। उसके बाद काफ़ी दिन बाद हम मिले थे यहाँ पर। उसके बाद वो 10 तारीख को यहाँ से 10 सितंबर को वापसी गया था, जबकि मैं 7 अक्टूबर को जाऊँगा। उसके बाद मेरे को कल खबर मिली थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को वहाँ से बताया था। तो अभी देखते हैं क्या होता है, वो आने वाले वहाँ से, तो उसके बाद बताएंगे। अब क्या प्राथमिकता रहती है, जैसे आपको कुछ अंदाज़ा होगा, आप इसमें हैं, चीज़ें देखते हैं, नज़दीकी से देखते हैं। बहुत ही कठिनाई रहती है ऑपरेशन टास्क में, उसी हिसाब से चलते हैं तो थोड़ी कठिनाई ज़्यादा रहती है। रास्ते के हिसाब से उबड़ खाबड़ रहता है, तो परेशानी बन जाती है कभी। राम किशोर के स्वभाव के बारे में भी आप परिचित होंगे, थोड़ा सा 1 मिनट हमारे दर्शकों को आप बताएं कैसा उनका स्वभाव था। महज 25 साल की उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। करीब 5-6 साल पहले वो भारतीय सेना में भर्ती हुए। राम किशोर का स्वभाव था ना, वो बहुत ही अच्छा था, हमेशा मिलनसार था, सबसे अपना मेल जोल के रहता था। बहुत ही मतलब कठिन परिश्रम करता था, बाकी बहुत ही अच्छा था। कोई उसी के बारे में सब अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा था। हमको तो बहुत ही दुख है क्योंकि हमारा साथी था, सबसे ज़्यादा हमको दुख है। कब तक पहुंचने का आपको जैसे कुछ अंदाज़ा हो? अभी जैसे बताया वहाँ से तकरीबन 11 या 12 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। राम किशोर से आपकी आखिरी कोई बात हुई थी इससे पहले? मेरी आखिरी बात रक्षाबंधन से 1 दिन पहले खुद मिला था, मैं गांव में मिला था, मेरे पास आया था। तो जब मिला था वो बताया था, जिस दिन हम छुट्टी आई उसके दूसरे दिन हम मिले थे पास में ही। ये सुभाष सिसोदिया थे, जो राम किशोर के साथ उसी रेजिमेंट में तैनात थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी संक्षिप्त रूप से। राम किशोर यहाँ राजाखेड़ा के रहने वाले, सबके लाडले। हमने पिछले करीब 10-12 घंटों में देखा है कि राम किशोर की शहादत के बाद मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया हैंडल से शहादत को नमन किया गया है। स्थानीय स्तर पर भी यहाँ सोशल मीडिया राम किशोर में हो चुकी है। इसके बाद यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं। ग्रामीण यहाँ देख रहे हैं किस हिसाब से यहाँ कैसे व्यवस्थाएं करनी है। नगर पालिका के कर्मचारी आएंगे तो अंतिम
समय राम किशोर के निवास पर पहुंचे हैं, जहां पीछे मेरे आप देख रहे हो परिजन हैं, ग्रामीण हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। समाचार पाने के बाद यहाँ रात काफ़ी जमावड़ा हुआ था, उसके बाद लोग रात को फिर चले गए, सुबह फिर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ गांव के भी लोग मौजूद हैं, राम किशोर के पिताजी भी हैं, कोशिश करेंगे वो अगर कुछ बता सकें उनके बारे में, कैसे राम किशोर से क्या आखिरी बात हुई, क्या बातचीत उन्होंने करी। बाबूजी, आपकी राम किशोर से क्या बात हुई? राम किशोर से मुझे गया जो भी होती 11 तारीख को मेरे पे फोन रहता नहीं है, मैं अनपढ़ आदमी, मेरे कोई बात नहीं हुई। बाइक से हम अपनी माता जी से करता रहता हूँ, मेरे फोन रहता नहीं यार के निकले फोन घर पे चाचा में जीजा कहाँ है, चाचा में जीजा कहाँ है। राम किशोर सबसे छोटे थे, छोटा बेटा, परिवार में लाडला भी होता है और जिम्मेदारियां भी थी। तो कुछ जिम्मेदारियों को लेकर आपसे कुछ आखिरी बार जैसे घर छुट्टी पर आए थे, वो 10 सितंबर के आसपास लास्ट छुट्टी का दिन था उनका, तो कुछ ऐसी जिम्मेदारियों को लेकर आपकी बातचीत उनसे हुई हो, कुछ कह के गए हो कि पिताजी ये काम करना है, ये जिम्मेदारी को संभालना है, या कि हम इस काम को करेंगे? बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। जिम्मेवारी अपने खाते पीते रहना, दूध की व्यवस्था नहीं थी, दूध के लिए भैंस बांध गए और भैंस के लिए वो होता है राशन पानी से लेके रखे गए और समझा गए कि ये कर लेना, वो कर लेना, फिर आगे करेंगे लौट के जब आऊँगा। बेटा जब नौकरी में चला जाता है तो उसके बाद पिता की बहुत सारी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, लेकिन ये दौर कल से फिर बदल गया है और राम किशोर तो शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर दोबारा से उससे भी ज़्यादा दोगुनी जिम्मेदारियां अपने पिताजी को दे गए। यहाँ परिवार के लोग हैं, मौजूद हैं। कल घर वाले नहीं थे, किसी दूसरे स्थान पर अपने इनके खुद पानीपत की तरफ लोग रहते हैं, वहाँ गए हुए थे। घर पे जब कल हम आए थे तो माँ से हमारी बातचीत हुई थी, माँ भी उनका हाल बेहाल है। आज उनकी पत्नी भी आ गई है, पूजा भी घर पे मौजूद है। हम कोशिश करेंगे वहाँ उनसे कुछ जानकारी मिल जाए, उनसे बातचीत। मेरे पीछे आप देख रहे हो राम किशोर के परिजन, गांव के आसपास के लोग, रिश्तेदार, महिलाएं यहाँ पर विलाप कर रही हैं, उनका रो रो का बुरा हाल है। हमें जानकारी मिली कि राम किशोर की पत्नी पूजा की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उनका हाल बेहाल हो गया कल से, तो इसके चलते उनसे बातचीत होना संभव नहीं हो पाया। आप मेरे पीछे देख सकते हो और भी काफ़ी परिजन हैं, लोग मौजूद हैं, माँ हैं जिनसे हमने कल बात करी थी।